नदी में डाल दिया, कितनों को अवघट घाट उतार दिया। जो जो निशाचरों का अत्याचार बढ़ रहा है, क्यों तो पृथ्वी की भूतल की आत्माएं जो है वो त्राहि त्राहि कर रही है। आज देवता और पृथ्वी ये सब इकट्ठा होकर के क्षीर सागर के किनारे पहुंचे। क्षीर माने दूध और सागर माने समुद्र। भगवान कहाँ रहते हैं? दूध के सागर में। इसीलिए भगवान विष्णु की जब आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो दूध से नहलाया जाता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि दूध नहीं तो गंगा जल से नहला दीजिए। गंगा जल से मत नहलाना। अगर दूध नहीं है तो शहद से नहला सकते हो। और गंगा जल से कभी शालिग्राम भगवान को सत्यनारायण की कथा में स्नान ना कराना, क्योंकि गंगा जो है वो भगवान विष्णु के चरण से निकली है, चरण से निकली है। और जब राजा सगर जी अयोध्या में जो रहते थे, राजा सगर जी के 7,000 लड़कों को कपिल मुनि ने भस्म किया था। उस समय भागीरथ तपस्या किया था और भागीरथ गंगा को प्रसन्न किया। और गंगा कहाँ थी? ब्रह्मा के कमंडल में। अब आप लोग सोचे लगे वो ब्रह्मा कमंडल में गंगा कैसे आई? जान लीजिए। जिस समय भगवान विष्णु 52 अंगुल का रूप बना करके राजा बलि से 3.5 कदम पृथ्वी मांगने गए, उसी समय कवि महोदय ने लिखा है क्या कि कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश ढाक डाले। कहते हैं प्रभु ने अंश तलक सूरज के अंश भाप डाले। तीन ही कदम की जिस समय 52 अंगुल का रूप बना करके भगवान विष्णु राजा बल से 3.5 कदम पृथ्वी मांगने गए, उस समय जब पहला पैर उठा करके रखा तो सूरज के अंश ढांप लिया। और तीसरा पैर, जब तीसरा कदम बढ़ाया और आगे, तो वो कदम कहां पहुंचा? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने सोचा मौका अच्छा है, विष्णु के चरण को धो करके, कोई बामन भगवान उनके चरण धो करके जो चरणोदक था वो ब्रह्मा ने कमंडल में रख लिया था। वही है गंगा। वैसे गंगा तो 7 है भैया, लेकिन असली गंगा यही है जो भागीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर आई और भगवान विष्णु के चरणों का जल है। इसलिए सत्यनारायण की कथा में गाय के दूध से स्नान करवाइए, शहद से करवाइए, लेकिन गंगा जल से शालिग्राम भगवान को
मत नहलाइए, क्योंकि विष्णु के चरणों का जल है। इधर आज ज्यों ज्यों अत्याचार बढ़ रहा है, त्यों त्यों पृथ्वी की आत्माएं त्राहि त्राहि कर रही हैं। देवता और पृथ्वी ये सब इकट्ठा होकर के क्षीर सागर के किनारे पहुंचे और भगवान विष्णु को पुकार रहे हैं। ये पृथ्वी से पाप भार उठाया न